हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अनस। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनपीओ, फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। एनपीओ इज़ कंसीडर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ इज़ कंसीडर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा कंसीडर्ड किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ओके, अब नाम से ही पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाम से ही क्लियर पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये सबसे पहला फीचर है। ओके, दूसरा फीचर है इट इज़ एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब जब एनपीओ को बनाया जाता है, किसी भी एनपीओ को इस्टेब्लिश किया जाता है, किसी भी एनपीओ को बनाया जाता है, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मकसद होता है एनपीओ को बनाने का, वो होता है सोशल वेलफेयर। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। मीन्स एनपीओ को बनाया ही इसीलिए जाता है सो दैट हम सोशल वेलफेयर कर सकें, समाज का भला कर सकें। ओके, सो इट इज़ एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर इन द एनपीओ। अब जैसे नॉर्मल बिज़नेस की बात करें तो नॉर्मल बिज़नेस में किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाते हैं? नॉर्मल बिज़नेस में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, इस तरह से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाते हैं और एक स्टेटमेंट बनता है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरह से एनपीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जाते हैं। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आर द मेन सोर्सेज ऑफ फंडिंग इन द एनपीओ और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एनपीओ को चलाने के लिए अब पैसे की तो ज़रूरत होगी। अगर किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो तो उसको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसके पास पैसे आते कहाँ हैं? अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे आते कहाँ से? तो जो वो मेन सोर्सेज होते हैं, पैसे आने के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो होते हैं डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। ये दो मेन सोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए एनपीओस के अंदर पैसे आते हैं, फंडिंग्स आती हैं। ओके, तो ये थे 4 फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली कि आपको ये चारों फीचर्स समझ में आए होंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।